एक शांत गांव की उज्जवल धूप के नीचे एक मेहनती किसान अपने खेत में काम करता है। चिंता उसके चेहरे पर गहराई से अंकित है। उसके 4 बेटे आते हैं। उनकी झगड़ालू आवाजें ग्रामीण इलाकों की शांति को भंग कर देती हैं। किसान भारी मन से अपने बेटों को देखता है। उनका मतभेद शांत परिदृश्य के बिल्कुल विपरीत है। मामूली फार्म हाउस के अंदर किसान बैठा है। उसका चेहरा अनदेखे बोझ से गहरे खुदे हुए चिंता का एक परिदृश्य है। उसकी पत्नी एक कोमल सांत्वना देती है। उसकी आवाज एक नरम मरहम है। तुम्हें हमारे बेटों से बात करनी चाहिए। एक संकल्प उसकी दृष्टि को कठोर करता है। नए दिन में आने वाले सबक को सिखाने का निर्णय लिया गया। अविराम धूप के नीचे एक किसान सूखे खेत में अपने बेटों को बुलाता है। उसका अनुभवी चेहरा उद्देश्य से अंकित होता है। किसान ने लकड़ियों के एक कसकर बंधे हुए संग्रह को बाहर निकालते हुए आज्ञा दी। इस बंडल को तोड़ने की कोशिश करो। किसान कहता है, देखो, जब तुम साथ थे तो कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता था। उसकी निगाहें अपने बेटों पर घूमती हैं, लेकिन जब तुम विभाजित हो जाते हो तो तुम आसानी से टूट जाते हो। सूर्य की सुनहरी निगाहों के नीचे एक किसान अपने खेत में मेहनत करता है। पसीना उसकी भौहों को रंग देता है। उनके बेटे पास में खेलते हैं। उनकी हंसी हवा में नाचती है। युवा आनंद की एक सिम्फनी। एक अनुभवी हाथ से किसान इशारा करता है। उसकी आवाज खेत में गूंजती है, क्या तुम लकड़ियों के इस बंडल को तोड़ सकते हो? खुले आसमान के नीचे हर बेटा प्रयास से जूझता है। मांसपेशियां तन जाती हैं क्योंकि वे अड़ियल बंडल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गुस्सा बढ़ता है क्योंकि बंडल बरकरार रहता है। उनकी संयुक्त ताकत का विरोध करता है। हार की एक स्पष्ट भावना मैदान पर छा जाती है क्योंकि प्रत्येक पुत्र महसूस करता है कि उनकी व्यक्तिगत शक्ति पर्याप्त नहीं है। सूर्य की रोशनी खुले खेत में भर जाती है क्योंकि किसान बंडल खोलता है। पृथ्वी पर लाठियां बिखेरता है। एक अनुभवी हाथ से वह अपने बेटों और बिखरे हुए ढेर की ओर इशारा करता है। उसकी निगाहें तेज होती हैं क्योंकि वह आदेश देता है, अब उन्हें तोड़ो। उसकी आवाज मैदान में गूंजती है। हवा में एक गहरा सबक गूंजता है, क्या तुमने देखा, जब तुम साथ थे तो तुम मजबूत थे, जब तुम अलग हुए तो तुम कमजोर हो गए। जलती धूप के नीचे 3 किसान पुत्र खुले खेत में श्रम करते हैं। उनकी हरकतें एक स्पष्ट तनाव को दर्शाती हैं जो हवा में भारीपन से लटकता है। हर भाई दूसरों को पछाड़ने की कोशिश करता है। उनके कार्यों को सूक्ष्म प्रहारों और एक दूसरे को कमजोर करने के गुप्त प्रयासों से चिह्नित किया जाता है। दूर से किसान अपने बेटों को देखता है। उसका चेहरा दुख का एक कैनवास है क्योंकि वह उन्हें अलग करते हुए कलह का गवाह है। विनम्र किसान के घर के अंदर पिता इशारा करते हैं, अपने बेटों को अपनी ओर बुलाते हैं। वह उन्हें लकड़ियों का एक कसकर बंधा हुआ बंडल पेश करता है। उसकी आंखों में एक चुनौती चमकती है क्योंकि वह आज्ञा देता है, इसे तोड़ो। हर बेटा तनाव और संघर्ष करता है। मांसपेशियां उभरती हैं, लेकिन बंडल अटूट रहता है, जो इसकी सामूहिक शक्ति का प्रमाण है। किसान के घर में धूप की किरणें आती हैं। उसके बेटों को देखते हुए उसकी आंखों में गर्मी चमकती है। देखा, जब आप एकजुट रहते हैं तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, किसान कहते हैं। उनकी आवाज पिता के समान ज्ञान से भरी हुई है। मुझे माफ करना, बेटा एक कहता है। उसकी आवाज अफसोस से भरी हुई है। उसके बाद बेटा 2 कहता है, मुझे भी। हम एकता में रहने का वादा करते हैं। खुले खेत के ऊपर विशाल आकाश के नीचे 3 बेटे भिड़ते हैं। उनकी आवाजें क्रोध और कलह के तूफान में उठती हैं। उनके चेहरे गुस्से से विकृत हैं। उनकी हरकतें एक गहरी दुश्मनी को धोखा देती हैं जो उनके भाईचारे के ताने बाने को फाड़ देती है। एक बूढ़ा और बुद्धिमान पिता दूर से देखता है। उसका दिल उनके संघर्ष के भार से बोझिल है जो खेत की आजीविका को पंगु बनाने की धमकी देता है। पिता, जिसका चेहरा जीवन के पाठों का एक मानचित्र था, अपने बेटों को लकड़ी का एक कसकर बंधा हुआ गट्ठर प्रस्तुत करता है। कोशिश करो इसे तोड़ने की, वह आज्ञा देता है। उसकी आवाज उम्मीद से गूंजती है क्योंकि बेटे अड़ियल लकड़ी के खिलाफ जोर लगाते हैं। पिताजी बंडल खोलते हैं। अब हर एक छड़ी को अलग अलग तोड़ो, वह निर्देश देते हैं।
क्योंकि बेटों ने आसानी से लकड़ी के हर टुकड़े को तोड़ दिया। अस्त होते सूरज की सुनहरी रोशनी में नहाए हुए बेटे विशाल गेहूं के खेत में खड़े हैं। लंबी छायाएं उनके पीछे अफसोस की तरह खिंची हुई हैं। फसल के बीच से हवा फुसफुसाती है क्योंकि वे एक दूसरे को देखते हैं। चेहरे पछतावे से उकेरे जाते हैं क्योंकि बेटा एक कहता है, मुझे माफ करना, मैं गलत था। बेटे दो जवाब देता है। ईमानदारी उसकी आवाज में गूंजती है, नहीं, मैं भी उतना ही जिद्दी था, चलो इसे साथ में करते हैं। उनकी आंखों में नए दृढ़ संकल्प की एक चिंगारी भड़क उठती है।